हेलो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर। तो पार्शियल वेक्टर्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो ये तो हमने जो अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस की जो बुक है उसमें हमने पढ़ा है पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन है एफ, वो कई वेरिएबल्स का फंक्शन है, एफ एक्स वाई जेड कंटिन्यूस सी वेरिएबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनका अगर फंक्शन है। और वेक्टर की बात करें तो ये क्या है, ये वेक्टर फंक्शन है आर, ये एक वेक्टर फंक्शन है आर इक्वल टू एफ, जहाँ पे एफ क्या है, एक्स वाई जेड कई वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है। सब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम सब इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब जैसे किसी भी एक वेरिएबल में चेंज होगा, जैसे एक्स में हुआ, एक्स में अगर डेल एक्स चेंज हुआ तो आर में डेल आर चेंज होगा, है ना, जबकि और जो अदर वेरिएबल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट अगर एक्स में चेंज हो रहा है तो आर में हो रहा है, तो यहाँ पे जो डेल आर बाई डेल एक्स निकलेगा, डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो पे, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ डेल्टा, इसको मैं लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू लिख देती हूँ डेल्टा अपॉन डेल एक्स। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव आर का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डेल आर बाई डेल एक्स, दूसरे के रेस्पेक्ट में डेल आर बाई डेल्टा वाई, ठीक है, इस तरह होता जाएगा, ओके। लेकिन इसमें इसका होने का मतलब क्या है कि डेल आर बाई डेल एक्स होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक्स जो फंक्शन है उसमें एक्स की जो टर्म है उनका ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। अदर जो भी वेरिएबल है वाई जेड एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेंगे, ठीक है। किसी भी आप जब डिफरेंशिएशन करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो, तो वहाँ पे कई वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आप डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अदर जो वेरिएबल है वो एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल बोलूँ, जैसे मुझे दिया हुआ है r इक्वल टू 2x2 y माइनस x4, ये है आयोटा कैप, ठीक है। फिर माइनस का ई एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स, ये जे कैप का था, और प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप, ठीक है। अगर मैं इसके लिए डेल्टा आर अपॉन डेल एक्स निकालूँ, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालती हूँ, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो 2x स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, सिर्फ y एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, यानी कि y एज ए कॉन्स्टेंट मानो, और सिर्फ जो जिसका वेरी करने वाला पॉइंट एक्स स्क्वायर मानो। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4xy माइनस x4 का कितना हो गया 4x3, ठीक है। आई ऐसे का ऐसा, ओके। नेक्स्ट माइनस ई एक्स वाई है, तो ई एक्स वाई में ई वाई तो एज ए कॉन्स्टेंट, जैसे ई 3x टाइप होता है तो वाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, सिर्फ ई एक्स वाई का होगा। तो ई एक्स वाई का क्या होगा, वाई बाहर ई एक्स वाई, भाई यही तो करते हो आप। ई ए एक्स होता है तो ई की पावर ए एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स होता है तो आप ए एक्स ही तो करते हो। तो यहाँ पे भी वाई ई एक्स वाई हो जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स है तो वाई का तो होगा नहीं, वाई कॉन्स्टेंट है, सिर्फ साइन एक्स का कर दो तो वाई माइनस वाई कोस एक्स, ठीक है। ये जे क्या है, प्लस कोस एक्स स्क्वायर कोस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x कोस वाई का तो होना नहीं है क्योंकि एज ए कॉन्स्टेंट करेगा, अदर वेरिएबल सब कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो ये 2xy। तो इस तरह मैंने डेल आर बाई डेल एक्स निकाल दिया। इसी तरह सिमिलरली डेल्टा आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई भी निकाल सकती हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकती हूँ। उस टाइम में 2x स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, उस टाइम में अदर वेरिएबल वाई के अलावा जो भी वेरिएबल होंगे वो कॉन्स्टेंट बिहेव करेंगे, तो 2x स्क्वायर ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, सिर्फ वाई का होगा जो कि क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास क्या आएगा सिर्फ 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस एक्स फोर का होगा नहीं, एक्स फोर एज ए कॉन्स्टेंट है तो एक्स फोर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 0 आई कैप, ठीक है। माइनस ई एक्स वाई का वाई वेरिएबल हो गया तो क्या हो जाएगा एक्स ई एक्स वाई, एक्स ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। माइनस वाई साइन एक्स, तो वाई ओनली वाई का होगा, साइन एक्स ऐसे कैसा रहेगा, तो क्या आ जाएगा ओनली माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर कोस वाई में तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, और कोस वाई का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई, ठीक है। इस तरह होते रहेंगे, ठीक है। फिर बात आती है इनमें, अगर मैं ये तो मैंने डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला है, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल वाई निकाला है। उसके बाद मेरे पास आते हैं डेल टू आर अपॉन डेल एक्स टू, तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि डेल अपॉन डेल एक्स, जो डेल्टा आर अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स आया था उसका वापस एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। जैसे अपन पढ़ते हैं ना डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्या होता है, ये तो होता है डी वाई डी एक्स, टोटल डिफरेंशिएशन में यही तो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स,
तो डी वाई बाई डी एक्स का उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी तरह डेल टू आर अपॉन डेल एक्स टू है, तो इसका मतलब डेल आर बाई डेल एक्स का डेल बाई डेल एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में वापस कर दो। इसी तरह डेल टू आर अपॉन डेल वाई टू क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई डेल्टा आर अपॉन डेल वाई का वापस वाई के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं ये कहूँ डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल बाई डेल एक्स डेल्टा आर अपॉन डेल वाई, यानी कि डेल्टा आर अपॉन जो डेल वाई था उसका मैं किसके रिस्पेक्ट में कर दूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली सिमिलरली डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल बाई डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी डेल आर अपॉन डेल एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, तो वो क्या हो गया डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये होती है, जो हमारे सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि डेल टू आर अपॉन डेल एक्स टू जो भी हैं सेकंड ऑर्डर के हो गए ना, ये डेरिवेटिव डेल टू आर अपॉन डेल वाई टू है ना, कि जो सेकंड ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं डेल टू आर अपॉन डेल एक्स टू, और सेकंड ऑर्डर का ये भी तो हो गया डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये सभी क्या होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ये सभी क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। इसका मतलब डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स, वो सभी क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे बराबर, कंटिन्यूस हो गए ना, तो यहाँ पे क्रम विनिमय का पालन हो जाएगा, है ना, कंटिन्यूस हो गए, यहाँ पे इसमें क्या होगा क्रम विनिमय का पालन हो जाएगा। ठीक है, ये आके जो सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस हो तो सॉरी अगर ये कंटिन्यूस हो रहे हैं किसी कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होगा डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, होते नहीं है, सॉरी वो गलती से निकल गया। अगर इनके जो सेकेंड ऑर्डर के वो डेरिवेटिव क्या है अगर कंटिन्यूस हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब जैसे हम ये ऐसे एग्जांपल कर सकते हैं, अभी जो मैं क्वेश्चन कर रही थी जैसे आर वाला कर रही थी। ठीक है, आर में क्या लिया हुआ था 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स 4 आई कैप, है ना, हमारा ये एग्जांपल चल रहा था माइनस के ई एक्स वाई माइनस के वाई साइन एक्स प्लस जे कैप था यहाँ पे ना, प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप। ठीक है, तो हमने डेल आर बाई डेल एक्स तो निकाल लिया था, मैं आपको एक वैल्यू बता देती हूँ सिर्फ, है ना, डेल आर बाई डेल एक्स क्या था 4x वाई माइनस 4x क्यूब, ये तो था आई कैप। ठीक है, फिर माइनस वाई ई एक्स वाई एक्स के रिस्पेक्ट में वाई ई एक्स वाई माइनस का वाई कोस एक्स, ये था मेरा जे कैप, और प्लस का 2x कोस वाई के कैप। ये क्या हो गया मैं डेल आर बाई डेल एक्स। अब मान लो इसी में मुझे इसी का डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स निकालना हो, तो इसका मतलब क्या हो गया डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स का क्या मतलब है, यानी कि डेल आर बाई डेल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में कर दूँ। तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में करूँगी तो अदर वेरिएबल्स एज ए कांस्टेंट, तो ये एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ किसका अवकलन, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन तो क्या होता है 0 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 4x का करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि x का करते वरना आप दो टर्म लिखते हैं यहाँ पे कि पहले तो x का होता तो वो तो 4 गुणा 0 इंटू वाई रह जाता, फिर नेक्स्ट प्लस 4x इंटू वाई का होता है ना, सॉरी एक्स हाँ वाई के स्पेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट 4x इंटू फिर वाई का होता है। तो इसका लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको करके ही नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैं सीधा वाई के रिस्पेक्ट में इसका करूँ तो 4x वाई का क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई का होगा, वाई का 1 हो जाएगा, तो 4x माइनस 4x क्यों में वाई की टर्म है नहीं, यानी सब पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वाई के रिस्पेक्ट में 0 आई कैप, फिर माइनस वाई ई एक्स वाई है, ये वाई ई एक्स वाई तो पहले वाई का होगा फिर ई एक्स वाई का होता, तो पहले वाई का कर दें तो 1, तो सिर्फ ई एक्स वाई ऐसे रह गया, नेक्स्ट वाई को छोड़ दें और ई एक्स वाई का कर दें, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब हो गया एक्स ई एक्स वाई, ये किसका हो गया वाई ई एक्स वाई का, फिर माइनस वाई कोस एक्स में वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस का कोस एक्स, ये जे कैप का हो गया, फिर 2x कोस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में तो कोस वाई का होगा ओनली, तो माइनस का 2x साइन वाई के कैप। ठीक है, इस तरह आप हर का निकाल सकते हो। अब आप यहाँ पे एक बात और आती है कि इसमें आपको पॉइंट दे दे कि किसी पॉइंट जैसे एक्स वाई का मान दे दिया कि मान लो किसी पॉइंट 10 पे
है ना। हमें पॉइंट दे दिया कि किसी पॉइंट 10 पे डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है, किसी पॉइंट 10 पे डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स निकालना है। तो आपको क्या करना है, वही डेल आर वाई डेल एक्स निकालो। अब उसमें वो पॉइंट पुट कर दो, 10 है, जैसे 10 है तो उसमें डेल आर वाई डेल एक्स में जहाँ x है वहाँ 1 कर दो, जहाँ y है वहाँ 0 रख दो। तो यहाँ पे 4xy में x 1 रखोगे, y 0, तो ये टर्म 0 माइनस 4x क्यूब में क्या बनेगी 4 माइनस 4i कैप बन जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे y 0 रखोगे, ये टर्म 0 ये टर्म 0, y के कारण ये टर्म 0 ये टर्म। फिर नेक्स्ट प्लस 2x कोस y, यहाँ पे x की जगह 1 तो 2, x की जगह 1 रखोगे तो प्लस 2 कोस y, कोस 0 की वैल्यू 1, तो सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस 4i प्लस 2k कैप। ठीक है, ऐसे आपको ये पॉइंट रख के पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी पूछा है डेल आर बाई डेल एक्स पूछा है या जो भी पूछा है उस पर उस पॉइंट पे पूछा है तो पहले वो डेल आर बाई डेल एक्स निकालो, उसके बाद में वो पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, इसी तरह हमारा इसका सेकेंड एग्जाम्पल इसी पे है कि वो पॉइंट दे दिया है हमें कि इस पॉइंट पे ये मान निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो मैंने कहा था ना ये सेकेंड क्वेश्चन आ गया, ये रहा। जैसे a इक्वल टू इसमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप माइनस 2x जेड क्यूब जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप, ये x दे दिया, और b ये b दे दिया मेरे को 2z आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर के कैप। और उसमें इसमें मुझे पूछा है कि डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई a स्क्वायर b, और पॉइंट दिया है हमें 1 0 माइनस 2। तो आपको क्या करना है, पहले तो a क्रॉस b फाइंड आउट कर लो। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम करते ही आए हैं, इसमें हम रहते हैं ना आई जे कैप, पहले a का कोफिशिएंट मतलब ये वाला x1 जिसको मैं a1 बोल दूँ मान लो, फिर a जे कैप के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 2 a2, फिर k कैप का a3। इसी तरह b1 के लिए ये b1 ये b2 ये b3, तो ये b1 ये b2 b3, फिर हम करते ही हैं इसको, है ना, डिटरमिनेंट से जो भी है सिंप्लीफाई करने पे एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई करना है। इसका मतलब जो भी वेक्टर आया उसका पहले आप डेल अपॉन, मान लो एफ आ गया वो वेक्टर, ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे, जो भी आया डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो भी आई, फिर उसका क्या करोगे डेल अपॉन डेल एक्स निकालोगे। अब डेल अपॉन डेल एक्स निकालने पे जो भी वैल्यू आई उसमें आप क्या रख दोगे, उसमें आप एक्स की जगह 1 रख दोगे, वाई की जगह 0 रख दोगे, जेड इक्वल टू -2 रख दोगे, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल होता है हमारा, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डेल होता है हमारा, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये होता है आयटा कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारा होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, और ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको मैं डेल भी बोलती हूँ और नेबला भी बोलती हूँ। इसको डेल भी बोला जाता है और नेबला भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इसको डेल को मैं समिश इस तरह भी लिखती हूँ, समीशन, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरह करेंगे इसका, समीशन आई कैप अपॉन डेल बाई डेल एक्स। समीशन आई कैप अपॉन डेल बाई डेल एक्स लिखने का मतलब क्या हो गया कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स भाई एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग चलता रहेगा, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसका मतलब यही है, समीशन आई कैप डेल बाई डेल एक्स लिखने का मतलब हो गया ये वाला। ठीक है, इसको हम जो क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरह काम में लेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन वो होता है, हमने पढ़ा भी था पहले कि अगर एक स्पेस है उसमें आर एक फील्ड है, ठीक है, उसमें आर एक फील्ड है, तो आर के हर पॉइंट पी एक्स वाई जेड के लिए, आर के हर पॉइंट पी एक्स जेड के लिए हमें एक फंक्शन मिल जाए, एक फंक्शन मिल जाए। हमने कहा था ना स्केलर फंक्शन क्या है, वेक्टर फंक्शन क्या है, तो वही है यहाँ पे कि एक स्पेस है उसमें एक क्या है, पॉइंट्स का कलेक्शन है। एक स्पेस है उसमें पॉइंट का कलेक्शन क्या है, आर। एक स्पेस है उसमें पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन है आर, और उस आर के हर बिंदु पी एक्स वाई जेड के लिए मुझे एक फंक्शन, यानी कि उसके हर पॉइंट पी एक्स वाई जेड के क्रॉसपॉन्डिंग मुझे एक फंक्शन मिल जाए। उन सभी पी एक्स वाई के लिए एक फंक्शन मिल जाए। कौन सा मिल जाए, जैसे फाई पी अगर एक फंक्शन मिल जाए, या फाई पी फाई एक्स वाई जेड मिल जाए, जो क्या दे, स्केलर क्वांटिटी दे, क्या है, जिससे एक क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है, फाई क्या कहलाता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। वो क्या कहलाता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, वो होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। और स्केलर फील्ड, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन और वो आर, इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए, स्केलर पॉइंट फंक्शन और जो
आर जो फील्ड जिसके आप एलिमेंट्स ले रहे थे, जिनके पॉइंट्सों के लिए आप वो फंक्शन बना रहे थे, उन दोनों का कलेक्शन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर फील्ड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ कि किसी भी वस्तु की मात्रा होती है, घनत्व होता है, ये सब किस में आते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये किस में आते हैं, स्केलर फंक्शन। इसी तरह वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन में सिर्फ यहाँ पे कितना क्या फ़र्क आ जाएगा कि एक फंक्शन मिले जो मुझे क्या दे, वेक्टर क्वांटिटी। वही डेफिनेशन सेम रहेगी कि आर क्या है, पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, आर पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो उसके अगर हर पॉइंट पी के लिए, ठीक है, हर पॉइंट पी के लिए मुझे एक फंक्शन क्या मिले, एक फंक्शन वी एक्स वाई जेड मिले, जिससे मुझे क्या मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और वही वेक्टर पॉइंट फंक्शन और वो फील्ड आर, उन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूँ, उन दोनों को अगर मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, एक वेक्टर फील्ड। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल में हम मान सकते हैं किसी क्षण पे अगर कोई गतिमान तरंग पदार्थ है, उसका किसी क्षण पे वेलोसिटी, जैसे हम जानते हैं ना वेलोसिटी है, वो किस में आती है, वेक्टर फील्ड में, वेक्टर में आती है ना। तो उसी तरह गतिमान तरंग पदार्थ का किसी क्षण पे वेग है, विद्युत तीव्रता का बिल है, ये सभी किस में आएंगे, वेक्टर फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट हमारा होता है, इसे हम GRAD से शो करते हैं, तो ग्रेडियंट GRAD, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। एफ क्या है, स्केलर, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर नहीं है ना, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एफ है एक्स वाई जेड का। तो इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ हम डिफाइन करते हैं आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एफ। ये होता है हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इक्वल टू होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई कैप डेल। और ये हमने क्या पढ़ा था, नेबला डेल, तो ये क्या है, डेल एफ। ठीक है, ये क्या होता है, डेल एफ। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप, यानी कि डेल्टा एफ होता है। आप सीधा यहाँ पे याद रखें, तो क्या होता है, डेल्टा एफ होता है। ठीक है, इसका मतलब जो ग्रेडियंट एफ है, जो ग्रेडियंट एफ है, ग्रेडियंट एफ वो क्या हो गया, ग्रेडियंट एफ, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो हो गया आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड, है ना। तो ये क्या होता है, एक्स एक्स के अनुदिश कंपोनेंट है ना, एक्स एक्स के अलोंग, ये वाई एक्स के अलोंग कंपोनेंट, ये जेड एक्स के अलोंग। तो इसका मतलब ग्रेडियंट एफ एक ऐसा वेक्टर है जिसका एक्स एक्स के अलोंग कंपोनेंट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई एक्स के डेल एफ अपॉन डेल वाई और जेड एक्स के अलोंग डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये क्या होता है, इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरम ऑन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे हमारी थ्योरम है, तो फर्स्ट हमारी थ्योरम है ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी, यानी कि दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एफ प्लस माइनस जी क्या शो करना है हमें, ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस क्या होगा, ग्रेड जी, ग्रेडियंट ऑफ जी। तो यहाँ पे देखो, पहले हम ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी क्या होता, मैं इसको डायरेक्ट बता दूँ, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस की क्या होता है, डेल एफ प्लस माइनस जी, यही होता डेल्टा एफ प्लस माइनस जी। ठीक है, और डेल्टा एफ को मैं अगर मैंने सीधा बताया था, उसको मैं क्या लिखती हूँ, समीशन आई कैप डेल्टा डेल अपॉन डेल एक्स, समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स लिखते हैं ना, तो इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ, फिर मैं इसको सीधा करती रहूँगी, समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस माइनस जी। ठीक है, और पार्शियल में हम जानते हैं एफ प्लस माइनस जी का हो रहा है, इसका मतलब एफ का भी होगा और जी का भी, तो अलग अलग कर देंगे इसको, तो समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स और प्लस माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स लिखा जाएगा। अब इनको भी अलग अलग कर देते हैं, तो समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस समीशन आई कैप डेल जी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब डेल आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसको शो कर रहा है, डेल आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये समेशन इसी को तो शो करता है। तो वो इसका मतलब वो क्या हो गया, ग्रेडियंट एफ ही तो हो गया। ये किसकी वैल्यू की, ग्रेड एफ की तो हो गई, कि ग्रेड एफ यही तो होता है आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये यहाँ पे यही तो है समेशन, और ये किसका हो गया, ग्रेड जी का। तो प्लस, जब एफ प्लस जी है तब तो ये प्लस प्लस साइन करते हैं, माइनस है तो ये माइनस हो रहा जाएगा, यहाँ पे बस माइनस है तो सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, तो दोनों के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेड एफ जी, ग्रेडियंट
आप इसी तरह सबके कर सकते हो। आई थिंक इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। डेल एफ जी, ग्रेड एफ जी को मुझे क्या शो करना है कि ये क्या होगा, ग्रेड एफ इंटू जी प्लस एफ इंटू ग्रेड जी, ये शो करना है मुझे। तो ग्रेड एफ क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ जी, तो डेल एफ जी, इसी को मैं लिख सकती हूँ समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि ये तो डेल और ये एफ जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समीशन आई कैप, ये नॉर्मल डेल बाई डेल एक्स है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो पहले एफ का होगा फिर जी का, तो आई कैप पहले जी को ऐसे कैसे रखा डेल एफ बाई डेल एक्स, प्लस फिर किसको रखा, एफ को ऐसे कैसे रखा और जी का कर दिया डेल जी बाई डेल एक्स। अब क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया, तो क्या हो गया समेशन आई कैप जी डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस समेशन आई कैप एफ डेल जी बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे जी तो फिक्स है, यहाँ इसमें जी फिक्स है, इसमें एफ फिक्स है, तो इनको समेशन से बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि समेशन का जी भी तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। समेशन का फर्क किस पे पड़ रहा है, डेल एफ बाई डेल एक्स, इन पे तो पड़ रहा है आई कैप और डेल बाई डेल एक्स, तो ये तो यहाँ है, जी तो फिक्स आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो बाहर कर दूँ, तो जी आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसमें एफ कर दूँ, एफ समीशन आई कैप डेल जी अपॉन डेल एक्स। तो ये तो क्या कौन सी क्वांटिटी बन गई, जी डेल एफ बन गया ना, ग्रेडियंट एफ, और ये एफ डेल जी बन गया। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, ग्रेडियंट एफ डेल एफ जी और प्लस एफ ये ग्रेडियंट जी मतलब डेल जी। ठीक है, ये इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ जी। तो ये तो नॉर्मली जो हमारे पार्शियल करते हैं वही तो फॉर्मूलाज आ रहे हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ जी मुझे क्या शो करना है, अब मैं शो क्या करना है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही दिखा देती हूँ कि हमें क्या आएगा इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे डेल एफ जी, इसका मतलब क्या आएगा, डेल एफ अपॉन जी। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब हो गया समीशन आई कैप डेल बाई डेल एक्स एफ अपॉन जी, है ना, और ये समीशन आई कैप, अब क्या है डिफ्रेंशिएशन एफ अपॉन जी, तो हम जानते हैं एफ अपॉन जी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जी का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, जी कर दो, ऊपर डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर दो, है ना, माइनस जो अपन पार्शियल जो हम टोटल डिफ्रेंशिएशन में करते हैं ना कि भाई एफ अपॉन जी एक्स अपॉन वाई कोई फंक्शन होता है, तो उसका डायरेक्ट क्या करते हैं आप, तो वही यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे बस पार्शियल आ जाएगा, यहाँ पे जी फिर एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँ, इसको यहाँ पे अलग अलग कर दूँ, इसको यहाँ पे अलग अलग कर दूँ, तो अलग अलग करने से क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, समीशन आई कैप जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन जी स्क्वायर माइनस समीशन आई कैप एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स अपॉन जी स्क्वायर। अब यहाँ पे जी फिक्स है, समीशन किस पे अप्लाई हो रहा है, आई कैप और डेल एफ अपॉन डेल एक्स के, तो इसको तो बाहर निकाल सकते हैं, तो जी समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन जी स्क्वायर माइनस यहाँ पे एफ पे कोई समीशन का फ़र्क नहीं है, तो इसको समीशन से बाहर समीशन आई कैप डेल जी अपॉन डेल एक्स अपॉन जी स्क्वायर। तो समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या बन गया, डेल्टा एफ बन गया, ये क्या बन गया डेल्टा एफ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया जी डेल्टा एफ अपॉन जी स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया आई कैप डेल जी अपॉन डेल एक्स समीशन, ये बन गया एफ डेल्टा जी अपॉन जी स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, जी डेल्टा एफ, इसका मतलब मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी क्या आ गया, मेरे पास आ गया जी डेल्टा एफ माइनस एफ डेल्टा जी अपॉन जी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज़ कांस्टेंट इफ़ एंड ओनली इफ ग्रेडियंट एफ ज़ीरो। एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है एफ, हमें शो करना है वो क्या होगा कांस्टेंट, इसका मतलब के इक्वल होगा कांस्टेंट के, यदि और केवल यदि इफ़ एंड ओनली ऑफ इसका ग्रेडियंट एफ क्या हो ज़ीरो, उसका ग्रेडियंट एफ क्या ज़ीरो। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि फंक्शन क्या है कांस्टेंट। अगर मैं ये मानती हूँ कि फंक्शन कांस्टेंट है, स्केलर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि डेल एफ अपॉन उसका डिफरेंशिएशन किसी भी अगर एफ है वो क्या है, उसमें एक पॉइंट एफ एक्स मतलब वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है ना, स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ, और वो कांस्टेंट है, तो मान लो वो तीन वेरिएबल्स है, एफ है एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है,
तो अगर फंक्शन कांस्टेंट है इसका मतलब इसका किसी के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा? ज़ीरो। फंक्शन कांस्टेंट है इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो, इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में भी ज़ीरो, वाई के रिस्पेक्ट में भी ज़ीरो एंड जेड के रिस्पेक्ट में भी ज़ीरो। ठीक है, फंक्शन कांस्टेंट मान लिया, इसका मतलब इनका डिफरेंशिएशन ज़ीरो। अब ग्रेड एफ, ग्रेड एफ मतलब डेल एफ क्या होता है? समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन सब जीरो है, तो इसका मतलब समीशन आई कैप गुणा ज़ीरो, आई कैप गुणा जीरो मतलब जीरो, तो समीशन जीरो क्या हो गया? ज़ीरो। तो डेल एफ हमारा क्या हो गया? ज़ीरो। ग्रेडियंट एफ क्या हो गया? ज़ीरो। ठीक है, यही हमें बताना था। अब हम क्या लेके चलेंगे? ग्रेड एफ जीरो लेके चलेंगे और शो करूँगी कि फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। तो देखो यही पॉइंट यही वापस रिपीट होंगे, यही स्टेप। ग्रेड एफ जीरो, इसका मतलब डेल्टा एफ क्या लिखूँगी? समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्या लिखूँगी? ज़ीरो। समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया? इनका योग जीरो है भाई, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई, के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड, इन सब का योग क्या है? ज़ीरो। इन सब का योग जब जीरो कब होगा? जब ये तीनों जीरो हों, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन, जब तीनों अलग अलग जीरो होंगे तभी तो इनका योग ये जो जीरो आएगा। और तीनों के जब ये तीनों ही जीरो हो जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तब फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड इन तीनों से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ए डॉट डेल्टा, और हमें शो करना है कि ए डॉट डेल्टा एफ किसके इक्वल होता है? ए डॉट डेल्टा एफ के, डेल एफ के, है ना। तो यहाँ पे देखो ए डॉट डेल एफ, मैं अगर पहले ये पार्ट करती हूँ, ए डॉट डेल एफ ये फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या होगा? यहाँ पे ये यूँ ही तो लिखा जाएगा, ए डॉट समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स डॉट एफ। ठीक है, इसको मैं यही लिखूँगी, यही लिखूँगी ना। और ए डॉट समेशन ए डॉट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब तो यही हुआ, ए डॉट, जैसे मैं इसको पूरा खोल दूँ, एक वेक्टर अगर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है ना, तो सिर्फ इतना निकालूँ ए डॉट डेल, तो डॉट डेल की वैल्यू क्या हो गई? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और इन सब के बाहर क्या लग रहा है? एफ। तो ये गुणा होके ए वन क्या बनेगा? ए वन डेल बाई डेल एक्स प्लस ए टू डेल बाई डेल वाई प्लस ए थ्री डेल बाई डेल जेड, और बाहर क्या लगा हुआ है? एफ। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो ये बनेगा, और अब एफ लग गया इनके बाहर, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस ए टू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस ए थ्री डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये बना। और ए डॉट डेल एफ क्या होता? ए डॉट डेल एफ, ए डॉट डेल एफ भी तो ये बनता, क्योंकि ए डॉट का मतलब क्या हो गया? समीशन ए वन, समीशन ए वन, ए क्या है? समीशन ए वन आई लिख दिया है ना। ए का मतलब क्या है? समीशन ए वन आई, इसका मतलब ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ए को मैंने लिख दिया समीशन ए वन आई ए कैप, इसका मतलब ये क्या हो गया? समीशन ए वन आई कैप का मतलब क्या हो गया? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, जो कि क्या है? ए डॉट डेल एफ, डेल एफ क्या है? समीशन समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स है। अब इन दोनों को आप गुणा करोगे तो समीशन में ये गुणा होंगे, तो समीशन ए वन स्केलर से वेक्टर से वेक्टर, तो आई कैप से आई कैप होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या बनेगा? वन, और ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ए वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? तो समीशन ए वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या हो गया? ए वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस ए टू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस ए थ्री डेल एफ अपॉन डेल जेड। भाई क्रॉसपोंडिंग तो चेंज होगा भाई, यहाँ पे ए वन आई कैप है तो आप सीधा नॉर्मल आप गुणा कर लेते, ए वन आई कैप तो पहले इसके आई कैप से गुणा होता है, नेक्स्ट ए टू जे कैप होता है तो ये डेल एफ अपॉन डेल वाई से गुणा होता है ना, ए थ्री के कैप आता वो इसके डेल एफ अपॉन डेल जेड से गुणा होता, तो यही तो बनता समीशन ए वन डेल एफ अपॉन डेल, यही तो बनता। तो यही वैल्यू ए डॉट डेल एफ की आ रही है और यही इसकी आ रही है, तो दोनों क्या है यहाँ पे सेम। ठीक है।